नमस्कार बच्चों। पार्ट थर्ड में आपने अवतल दर्पण से विभिन्न स्थानों पर जो प्रतिबिंब बनते हैं, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, ये सारा हमने बताया। अब हम पार्ट फोर्थ में आपको अवतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेता हूँ दर्पण को, जो कि अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण के बारे में भी मैं इसके अगले पार्ट में शुरू से उसके बारे में भी मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि अब तक आप ये बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे होंगे, और हमने यहाँ पे एक दर्पण बना लिया। दर्पण में क्या करेंगे, हम एक मुख्य अक्ष खींच देंगे। मुख्य अक्ष कहाँ से होता है, केंद्र से होता है। ये सारी चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में हमने बता चुका। और यहाँ पे ये हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा F, ठीक है। इसके बाद ये जो केंद्र बिंदु है इसको हम O कह देते हैं। अच्छा, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है या किस अवस्था में बनता है, इसके बारे में मैं आपको ज़रा बता दूं। देखिए, जब भी हम दर्पण के बारे में बात करते हैं और अगर कोई ऐसा टर्म आता है कि दर्पण से प्रतिबिंब बन रहा है, तो हमेशा दिमाग में ये लाइए कि प्रतिबिंब हमेशा इस अक्ष से, यानी कि जो मुख्य अक्ष होता है, प्राइमरी एक्सिस जिसको हम कहते हैं, प्राइमरी एक्सिस के ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है। अर्थात यानी कि ये ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है। अगर ऊपर बन रहा है तो वो सीधा बनेगा, अगर नीचे बन रहा है तो वो उल्टा बनेगा। अर्थात अगर मैं आपको एक पेन दिखाऊं तो ये सीधा है, आप समझ रहे होंगे, और अगर इस तरीके से मैं इसको दिखाऊं तो आप अवश्य कहेंगे कि ये उल्टा है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई वस्तु हम यहाँ रखते हैं इस प्रकार तो ये सीधे माना जाएगा, अगर नीचे इस तरीके से हम रखते हैं तो ये उल्टा माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई प्रतिबिंब की बात। अब बात करते हैं कि प्रतिबिंब बनता किस परिस्थिति में। तो प्रतिबिंब तभी बनता है जब कोई प्रकाश एक दूसरे को काटता है। अर्थात दो प्रकाश की किरणें अगर एक दूसरे को काटते हैं तो जिस बिंदु पर ये काटते हैं उस बिंदु तक प्रतिबिंब बनता है। उदाहरण के लिए मान लो यहाँ पर एक प्रकाश जा रहा है और एक प्रकाश यहाँ से जा रहा है और यहाँ ये एक दूसरे को काट रहा है, तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसकी प्रतिबिंब बनेगा इस बिंदु से जो मुख्य अक्ष है, प्राइमरी एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रतिबिंब होगा ये हो जाएगा इसकी प्रतिबिंब। अर्थात जहाँ एक प्रकाश एक दूसरे को काटते हैं, दो प्रकाश एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु से मुख्य अक्ष की दूरी जो होता है ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी होता है। अर्थात इसके मध्य प्रतिबिंब बनता है। अब कैसे बनता है, किस स्थिति में बनता है, उस कंडीशन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ, फिर से बना करके आपको दिखाते हैं एक एक करके। तो कुल 6 परिस्थिति हो सकता है जिसमें हम किसी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो उन 6 परिस्थितियों के लिए हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं और आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पर मैं टेबल बनाता हूँ। टेबल में क्या क्या रहेगा इसके विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं बनाता हूँ वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। एक कॉलम हमारा वस्तु की स्थिति का हो गया, एक कॉलम हमारा हो गया प्रतिबिंब, जो हमारा प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा कॉलम। तीसरा कॉलम जो होगा वो होगा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। और चौथा कॉलम हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब का गुण। ठीक है, आप बना लीजिए अपने कॉपी पर। ठीक है, इस प्रकार से 4 कॉलम बना लीजिए जिसमें एक वस्तु की स्थिति रहेगा, एक यहाँ पर मैं क्रम के लिए डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पर एक दर्पण बना लेता हूँ ताकि इस चित्र से आपको समझा पाऊँ।
ठीक है, ये छायांकित भाग हो गया, जिधर लेप रहता है या पॉलिश रहता है, ऐसे भी हम मान सकते हैं। अब इसका मुख्य अक्ष मैं बना देता हूँ। इसका मुख्य अक्ष ये रहा, इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस किससे दिखाते हैं? P से। ध्यान रखिए, इसका मैं केंद्र यहाँ पर कर देता हूँ C, यहाँ पर कर देता हूँ F और यहाँ कर देते हैं O। ठीक है, अब हम क्रम संख्या 1 में किन कंडीशन की स्टडी करते हैं? नंबर 1 में यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। कहाँ हो? वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, अर्थात अत्यधिक दूर से अगर प्रकाश आ रहा हो तो प्रकाश किस प्रकार आएगा? सीधा आएगा, और सीधा आने के बाद ये कहाँ से कटेगा? F से कटेगा। क्यों F से कटेगा? क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट 3 में आपने देखा होगा कि जब भी अवतल दर्पण से प्रकाश परावर्तित होता है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश आता है तो सदैव वो F से जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो पिछला पार्ट आप देख लीजिए, उसके बाद ही इस पार्ट को आप देखिए, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, एक और प्रकाश मैं लाता हूँ, ये भी कहाँ से जाएगा? ये भी जाएगा F से। ठीक है, हमने 2 प्रकाश किरणें बना दिया और ये दोनों प्रकाश किरणें F से काट रहा है। ठीक, अब इसके बाद मैं नीचे से एक प्रकाश की किरणें लाता हूँ और लाने के बाद ये भी मुख्य अक्ष के समांतर ही है, तो कहाँ से जाएगा? ये भी F से ही कटेगा। एक और मैं प्रकाश लाता हूँ और ये भी कहाँ से कटेगा? ये भी F से ही कटेगा। ठीक है, तो यदि प्रकाश इस मुख्य अक्ष के समांतर में यदि आता है, मुख्य अक्ष अर्थात ये जो रेखा है अर्थात C से जो जाता है और ये ध्रुव को जो काटता हो जाता है, इसके समांतर में जब भी प्रकाश आएंगे, अनंत से आएंगे, तो ये सदैव कहाँ से जाएंगे? F से जाएंगे। तो इसको हम अपने टेबल में नोट कर लेंगे। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, अब प्रतिबिंब क्यों बन रहा है? प्रतिबिंब इसलिए बन रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 प्रकाश या 2 से अधिक प्रकाश एक दूसरे को F पर ही काट रहे हैं, F बिंदु पर काट रहे हैं, अर्थात F बिंदु अगर है तो उसी बिंदु पर ही ये काट रहे हैं, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F पर ही बनेगा। और आप जरा कल्पना करके देखिए कि ये मुख्य अक्ष एक रेखा है और एक रेखा में ही अगर हम काटें तो वो उस रेखा पर ही बनता है, अर्थात इसकी आकार जो होगा वो अत्यधिक छोटा होगा। छोटा किस सेंस में होगा? छोटा इस सेंस में होगा कि ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर, हमने इससे पहले बताया था कि देखो जब वस्तु इस प्रकार होता है, इस प्रकार, तो ये सीधा माना जाएगा, इस प्रकार अगर है तो उल्टा माना जाएगा। तो वस्तु यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन तो रहा है सीधा, लेकिन चूंकि F पर बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, इसलिए हमें वो नज़र नहीं आएगा, बिंदु के बराबर हमें नजर आएगा। तो इसको हम यहाँ अंकित कर लेते हैं। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगा? ये F पर होगा, F पर। अब प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा या बिंदु के समान। किसके समान? बिंदु के समान ये बनेगा। अब प्रतिबिंब का गुण, तो प्रतिबिंब का गुण क्या होगा? प्रतिबिंब के गुण में सीधा बनेगा ये, ठीक है, सीधा बनने के साथ साथ में ये वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें हम किसी तल पर दर्शा सके, अर्थात हम उसे, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे अगर दिखाई दे रहे हैं तो मैं यहाँ कलम रख रहा हूँ जिससे यहाँ छाया बन रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। या आप ऐसे भी आप देख सकते हैं कि एक टॉर्च लगाया जाए, हाथ अगर रख दिया जाए तो उसकी एक छाया हमें दिखाई देता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब है क्योंकि हम उसे एक तल पर प्राप्त कर पा रहे हैं। पीछे की जो दीवार है उस पर हमें उसकी छाया दिख रहा है, इसलिए वो वास्तविक है। इसी प्रकार जब हम अवतल दर्पण से कोई भी वस्तु बनाते हैं तो उससे भी हम किसी एक तल पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इस सेंस में ये वास्तविक है, हमने यहाँ वास्तविक भी लिख दिया। इसके बाद दूसरे परिस्थिति में चलते हैं। हम यहाँ एक दूसरी परिस्थिति ले लेते हैं और दूसरी परिस्थिति में हम बात करते हैं कि यदि वस्तु की स्थिति C से दूर हो तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ठीक है, तो आप इस चित्र को सबसे पहले बना लीजिए।
फिर हम इसको मिटा करके एक दूसरा चित्र बनाते हैं, फिर उसे आप ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए, तो हमने एक नया प्रतिबिंब बना लिया, एक नया हमने दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण। अब हम देखेंगे कि यदि वस्तु की स्थिति C से दूर हो, अर्थात C से दूर, यानी कि हमारा ये C रहा, ये F रहा। अब अगर किसी एक बिंदु से कुछ दूर हो तो हम कैसे उस वस्तु को दर्शाएंगे? हम वस्तु को मुख्य अक्ष से, हमारा जो मुख्य अक्ष है इससे हम ऊपर करके बनाएंगे, अर्थात कुछ दूरी पर हम सीधा एक बना देंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से एक प्रकाश सीधा जाएगा, और जब भी प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर में जाता है तो प्रकाश कहाँ से पार होता है? आप जानते ही हैं, ये प्रकाश पार होता है F से, ये प्रकाश F से पार हो जाएगा। और दूसरा ये जाएगा C से, तो C से ही अगर ये जाता है, अगर आप प्रकार और पटरी की सहायता से बनाएंगे तो आपका और क्लियर होगा। मेरा यहाँ कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, और तब ये जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर में, ये प्रकाश चलाया, अर्थात ये प्रकाश इस साइड से गया, इस प्रकाश का किरण, और ये परावर्तित होकर चला आया, और ये इस प्रकार परावर्तित होकर चला आया। तो अब बताइए आप कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना? तो इसकी प्रतिबिंब जहाँ एक दूसरे को काटा होगा वहीं पर बना होगा। तो अर्थात इस चित्र में अगर देखें तो दो जगह आपको काटता हुआ नजर आएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, तो इस बिंदु को आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये बिंदु प्रकाश के काटने के बाद बन रहा है, अर्थात अगर इसको आगे ना बढ़ाया जाए तो ये हमें नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो बिंदु ये हमें अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो इस बिंदु पर प्रकाश के जो प्रतिबिंब है वो हमें नजर आएगा, अर्थात प्रकाश की प्रतिबिंब इस तरीके से उल्टा नजर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? उल्टा नजर आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर C से दूर हो वस्तु की स्थिति, तो हमें यहाँ पर मिल गया प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगा? C तथा F के मध्य, C तथा F के मध्य हमें मिलेगा। अच्छा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा इसकी प्रतिबिंब के आकार छोटा होगा। इसकी वस्तु के आकार देखिए और प्रतिबिंब के आकार देखिए, तो प्रतिबिंब के आकार वस्तु की तुलना में छोटा है, इसलिए ये क्या होगा? ये छोटा होगा। यह मैं छोटा लिख देता हूँ। प्रतिबिंब का जो गुण है उस गुण में आप देखिए, पहले जो बिंदु समान था उसे हम सीधा भी मान सकते हैं। बुक में यदि आप देखें तो इसके पहले वाले कंडीशन जिसमें अनंत में वस्तु रखा हुआ था, तो उसके प्रतिबिंब का जो गुण था वो सीधा था, वास्तविक था। कुछ पुस्तक में यहाँ उल्टा भी दिखाई देता है। ठीक है, तो दोनों बात सही है, क्योंकि जब हम किसी एक बिंदु पर ही, बिंदु के समान जब हम किसी प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं तो वो चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो, चूँकि मात्र बिंदु के समान होगा, इसलिए अगर बुक में उल्टा लिखा है तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ मैं उल्टा कर देता हूँ, उल्टा और सीधा भी हो सकता है। परंतु अगर हम C से कुछ दूरी पर वस्तु को रखें, उस परिस्थिति में हमें साफ दिखाई देता है कि प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है? उल्टा मिल रहा है। तो हम क्या लिख देंगे? उल्टा। उल्टा तथा वास्तविक भी मिल रहा है, उल्टा तथा वास्तविक। ठीक है, तो ये हो गया दूसरी परिस्थिति। अब हम तीसरे परिस्थिति के बारे में बात करते हैं। तीसरे परिस्थिति में हम वस्तु को रख देते हैं, C पर ही रख देते हैं वस्तु को, तब क्या ये बनेगा? अर्थात वस्तु को हमने रखा C पर, तो C पर रखने से क्या बनता है आइए उसको देख लेते हैं। तो हम पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद ही आप इसको बनाइएगा। फिलहाल आप इसको एक बार देख लीजिए फिर ड्रॉ कर लीजिए। तो हमने एक नया प्रतिबिंब नया दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रतिबिंब पाने के लिए हमने वस्तु को रखा C पर, तो C पर हम यहाँ बना देते हैं, ये रहेगा सीधा। ठीक है, और एक जाएगा सीधा और ये जाएगा F से निकल के चला गया, तो हम इसमें एरो लगा देते हैं ताकि आपको पता चले। और जो दूसरा जाएगा वो कहाँ से जाएगा? अब C से तो चूंकि जा नहीं सकता है, तो ये कहाँ से जाएगा? ये जाएगा F से। तो मैं इसको बना देता हूँ
F से, ठीक है। और F से जाने के बाद सीधा चला आएगा। तो चूँकि आपको दिख रहा होगा थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा, मैं इसको फिर से बनाता हूँ, क्योंकि इसमें यदि आपकी बनाने में गड़बड़ी हो रहा है, आपको बनाने में गड़बड़ी हो रहा है तो बिल्कुल भी ये सीधा नहीं बन सकता है। तो मैं इसको फिर से बनाता हूँ। अगर C पर रख देता हूँ तो सीधा जाएगा और एक F से कट करके जाएगा, ये फिर से गलत हो गया। और एक सीधा जाएगा इस तरीके से और ये जाएगा F सही। अभी भी आपको लग रहा हो सही बना होगा, लेकिन अभी भी ये गड़बड़ है, क्योंकि इसमें बहुत ही मैं बना करके इसीलिए आपको बता रहा हूँ। मैं चाहता तो दोबारा सही बना सकता था, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों से बार बार ये गड़बड़ी हो जाता है। उसमें आप हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल भी आप नया पूरा चित्र बनाइए। और ये आपके ही प्रैक्टिस से ही जुड़ी हुई है, यानी कि जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप बनाएंगे, उतना आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा। मैं एक दूसरा बना रहा हूँ, इसको आप फिर से देखिए। हमने ये दर्पण बनाया और यहाँ पर इसके मध्य में हमने अक्ष दे दिया और इसका C यहाँ पर कर देते हैं, F यहाँ पर कर देते हैं। चूँकि F के और C के मध्य जितनी दूरी होगा उतनी दूरी F और इस बिंदु O के मध्य होगा। अब मैं वस्तु रखता हूँ, देखते हैं सही होता है या नहीं। तो ये हो गया सीधा और यहाँ से एक प्रकाश जाता है जो कि सीधा जाता है, फिर F से रिटर्न, फिर गड़बड़ हो गया। ये F से आएगा, इसमें सावधानी बरतना पड़ेगा क्योंकि गलतियाँ होगा तो आपको एक्यूरेट आंसर नहीं मिल सकता है। और एक कहाँ से जाएगा, एक जाएगा F से और अब हमें यहाँ प्राप्त होगा। तो लगभग ये यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अर्थात अब देखिए यदि वस्तु C पर हम रखते हैं तो C पर रखने से एक तो हम सीधा ले जाएंगे और सीधा जाएंगे तो ये F से ही कटेगा, अर्थात F से ही ये प्रकाश जाएगा। और दूसरा हम F से लाएंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर में चला जाएगा। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर में जब जाएगा तो इसके प्रतिबिंब कहाँ बना, ये प्रतिबिंब बना C पर ही बना। अर्थात यदि हम वस्तु की स्थिति C पर रखते हैं तो ये कहाँ बनेगा, ये C पर ही बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, समान होगा। अर्थात जितना ऊंचा ये होगा उतना ही ऊंचा ये होगा। अभी भी इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलत बना दिया, लेकिन जब आप कॉपी पर बनाएंगे, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, जब आप कॉपी पर बनाएंगे तभी आपका ये एक्यूरेट होगा। और जब आप प्रकार और पटरी के माध्यम से बनाएंगे, अर्थात इस गोले को जब आप एक्यूरेट बनाएंगे और एकदम माप कर ही आप जब उसके केंद्र को निर्धारित करेंगे, तभी जा कर के ये आपको सही दिखेगा। मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको जिसमें चूँकि उसमें मेरा बोर्ड जैसे कि ये वीडियो बन रहा है इस तरीके से नहीं रहेगा, मैं आपको कॉपी पर कैसे बनता है वो मैं आपको बना करके दिखा दूंगा, जिससे आपको, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बनाना नहीं आता है या पहली बार बनाते हैं तो काफ़ी दिक्कतें होते हैं, पता नहीं चलता है कि किधर से क्या बनाएं। तो उस कंडीशन के लिए मैं एक बना दूंगा। तो हमने क्या किया, C पर रखा इसमें और C पर हमें मिल गया। इसके प्रतिबिंब की जो गुण होगा वो समान यानी कि उल्टा होगा और वास्तविक होगा। इससे भी हम लिख देते हैं, ये उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे कंडीशन यानी कि फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में हमारा क्या रहेगा कि यदि वस्तु C तथा F के मध्य हो, F के मध्य, C तथा F के मध्य अगर कोई एक वस्तु हो, उस परिस्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और किस प्रकार बनेगा वो जरा हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया प्रतिबिंब बना लेते, एक नया दर्पण बना लेते हैं, सॉरी एक नया अवतल दर्पण बना लेते हैं। उसमें क्या रहेगा,
एक गोला बना लिया, इसमें हम परावर्तन पृष्ठ दर्शा देते हैं, मुख्य अक्ष बना लिया। ये महत्वपूर्ण है, मुख्य अक्ष यदि आपका टेढ़ा हो गया तो प्रतिबिंब संपूर्ण रूप से गलत बनेगा, यानी कि जिस बिंदु पर प्रतिबिंब आना चाहिए वो बिंदु आपको नहीं मिल सकता है। इसके बाद हम यहाँ पर C दर्शा देते हैं और यहाँ पर F दर्शा देते हैं और यहाँ पर एक बिंदु O दर्शा देते हैं। अब हमें रखना है F तथा C के मध्य हमें वस्तु को रखना है, तो यहाँ पर हमने एक वस्तु को रख दिया और क्या करेंगे, सीधा एक ले जाएंगे। फिर भी हमारा ये गड़बड़ हो गया। अब मान के चलिए सीधा अगर हम ले जाएंगे तो ये कहाँ से जाएगा, F से जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हम ले जाएंगे F से ही और ये यहाँ पे बनेगा। इसके प्रतिबिंब कहाँ बना, इसकी प्रतिबिंब बना इस बिंदु पर, इस बिंदु पर बन गया, ठीक है। जो लाल कलर से हमने बनाया ये इसका प्रतिबिंब हो गया। तो C और F के मध्य होने से एक तो सीधा चला गया और सीधा जाने के बाद ये यहाँ जाकर के काटता है इस बिंदु पर, और जो दूसरा प्रकाश का किरण आया वो यहाँ पर जाकर के इसको काटता है। इसके बाद इसमें हम लिख देते हैं कहाँ पर ये बना, ये बना C से दूर, अर्थात C से दूर, C से दूर हमें प्रतिबिंब की स्थिति हमें मिला। कैसा है, इसकी आकार कैसा है, तो दिखने में ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। वास्तविक में जब आप कॉपी पे भी बनाएंगे तो भी आपको बड़ा ही नज़र आएगा, ये बड़ा हो गया। इसके गुण के बारे में हम बात कर देते हैं, तो ये उल्टा ही हमें मिल रहा है और साथ ही में वास्तविक मिलेगा, ठीक है, वास्तविक हमें मिलेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं फिफ्थ कंडीशन में। फिफ्थ कंडीशन में क्या है, फिफ्थ कंडीशन हमारा, यदि हम वस्तु को F पर रख दें, अर्थात वस्तु को यदि हम F पर रखें तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, उसके लिए हम एक नया दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण, और देखते हैं कि कहाँ पर ये बनता है। फिलहाल आप इसको एक बार मिलान कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ एक दर्पण बना लिया, छायांकित भाग कर दिया और छायांकित भाग करने के बाद एक मुख्य अक्ष हमने बना लिया। इसको थोड़ा हम और गोल करके दर्शा देते हैं, चूँकि हम बिना मापे ही आपको बना करके दिखा रहे हैं तो इसमें गलतियाँ तो होगा ही, और हम भी इंसान हैं तो हमसे भी गलतियाँ हो सकता है। ठीक है, अब इसमें एक केंद्र हम बना देते हैं C, एक हम बना देते हैं F, और ये हो गया हमारा बिंदु O। हमें कहाँ पर रखना है, हमें रखना है F पर। तो हमने F पर एक वस्तु रख दिया और वस्तु रखने के बाद वस्तु से प्रकाश एक सीधा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये प्रकाश सीधा क्यों जाता है, क्योंकि अगर हम इस साइड से प्रकाश को छोड़े, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश जा रहा है, तो इस वस्तु पर जो प्रकाश पड़ेगा वो प्रकाश इस वस्तु के आर पार नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर प्रकाश इस यहाँ तक आता, अर्थात इस बिंदु तक आता, तो यह प्रकाश जा सकता था। तो कल्पना कीजिए कि वस्तु की सबसे ऊपरी कण जो होगा वहाँ तक प्रकाश रुक जाएगा, उसके ऊपर के कण जो होगा उसके ऊपर प्रकाश जा सकता है। इसीलिए हम जो प्रकाश को हमने दर्शाया है इस तरीके से, प्रकाश किरणों को, यह हम सबसे ऊपर ही इसलिए हमने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से जाने के बाद कहाँ से जाएगा, ये आएगा F से आएगा, ठीक है। तो अब हम बनाने के बाद जो दूसरा किरण जाएगा, अब चूंकि वो उल्टा C से जा नहीं सकता है, उल्टा F से जा नहीं सकता है, तो इसीलिए क्या करेंगे, ये
सीधा ये जाएगा O तक, और O तक जाने के बाद ये O से सीधा इस प्रकार से चला जाएगा। और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कहीं पर मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये दोनों प्रकाश की जो किरण है ये चलता ही जाएगा और ये कहीं पर नहीं मिलेगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये अनंत पे जा कर के मिलता है, अर्थात अनंत दूरी तक जा कर के फिर ये मिल जाता है। तो इसके गुण हम लिख देते हैं कि यदि F पर हम रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें कहाँ मिलता है, हमें अनंत पर मिलता है, ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक बड़ा होगा, क्योंकि मान के चलिए कि यहाँ पर ये दोनों आकर के मिल रहा है, इधर से ये आकर के यहाँ मिल रहा है, तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ही दूरी पर ही बनता है, अर्थात मुख्य अक्ष से उस बिंदु तक की जितनी दूरी होगा वही प्रतिबिंब होगा। अब चूंकि प्रतिबिंब अनंत पर मिल रहा है, अर्थात ये और ज़्यादा दूर तक जाता जाएगा, और जितना दूर जाएगा, अब देखिए इस चित्र में, उतना ही मुख्य अक्ष से हम दूर चलते जाएंगे, और जितना ही हम मुख्य अक्ष से दूर चलते जाएंगे प्रतिबिंब का आकार उतना ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये अत्यधिक बड़ा होगा, अत्यधिक बड़ा होगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये अनंत पर जा कर के मिलता है। कई मामलों में आपको प्रतिबिंब इतना बड़ा हो जाएगा क्योंकि आपको वो दिखेगा भी नहीं, अगर आप देखेंगे भी तो आपको उसको एक मान लीजिए एक पार्ट ही आप उसके देख सकते हैं, वो भी अत्यधिक ज़्यादा बड़े आकार की। तो अगर F पर हम रखते हैं तो प्रतिबिंब हमें मिलता है अनंत पर, और ये अत्यधिक बड़ा होता है, और प्रतिबिंब का गुण कैसा होगा, उल्टा ही बनेगा, और साथ ही में वास्तविक भी होगा, ये साथ ही में वास्तविक ही बनेगा, ठीक है। अब जो छठवां कंडीशन है, यानी 6 कंडीशन है, उस कंडीशन में हम कहाँ रखते हैं, यदि वस्तु को हम F और O के मध्य रखते हैं, अर्थात F और O के मध्य यदि हम रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको ज़रा देखते हैं। और जो ये 6 कंडीशन है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अधिकतर बोर्ड में बनाने के लिए भी दे सकते हैं, और चूँकि आगे आने वाले जो क्लासेस है आपके, जैसे कक्षा 12, क्योंकि आपको कक्षा 11 में ये नहीं मिलेगा, आपको कक्षा 12 में मिलेगा, और कक्षा 12 में इस कंडीशन के बारे में चर्चा करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि यदि हम वस्तु को F और O पर रख दे, यानी कि F और O के मध्य रख दे, तो कहाँ उसके प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को पॉज कर देते हैं और उसके बाद एक बना करके आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक अवतल दर्पण बनाया और छायांकित भाग इसमें हम कर देते हैं। इसमें ध्यान ये दीजिए कि इसका जो केंद्र होगा, अर्थात जो वक्रता केंद्र होगा C, वो दूसरे साइड में भी आपको बनाना होगा। कैसे, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। कुछ दूरी पर हम यहाँ पे C मान लेंगे। आप कहाँ पर मानेंगे, आप वहीं पर मानेंगे जहाँ पर प्रकार का जो बिंदु होता है वो आप जहाँ पर रखेंगे, ठीक है, उस पर आपको ये मानना होगा। और यहाँ पर हमने माना F, उतने ही दूरी पर हमने यहाँ पर भी एक F मान लिया, इसको F डैश मान लेते हैं, और कुछ दूरी पर ही हम C डैश भी मान लेते हैं। इसमें 2 वक्रता केंद्र हो गया, 2 फोकस दूरी हो गया। कैसे 2 हो गया, ये आपको जब मैं लेंस के बारे में बताऊंगा तो उस वीडियो में आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ऐसे मान के चलिए। अब इसके प्रतिबिंब बनाने के लिए तो हमने क्या बताया आपको कि इसमें डबल फोकस दूरी या 2 फोकस दूरी होगा, 2 वक्रता केंद्र होगा। अब हम वस्तु को रखते हैं F और O के मध्य। इसमें O कहाँ रहेगा, इसमें O रहेगा इस बिंदु पर, ठीक है। अब एक वस्तु को हम यहाँ पर रख देते हैं जो F और O के मध्य है। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं कैसे बनाते हैं ये भी आप देख लीजिए। देखिए, एक प्रकाश जाएगा सीधा, और सीधा जाने के बाद ये जाएगा
इसके जो केंद्र है, केंद्र या ऐसे समझ लीजिए उसका जो निचला पार्ट है वहाँ से आप इसे भेज सकते हैं। और ये जो हमने डॉट 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 करके दिखाया है इसके पीछे भी एक कंडीशन है कि जब ये परावर्तन पृष्ठ से टकरा करके आएगा तो ये प्रकाश तो इधर आ जाएगा, परंतु इसका जो प्रतिबिंब है ये वो इस साइड में नहीं बनता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो जाएगा ये सी से आ जाएगा, सी। अब सी से जब जाएंगे तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे और इसको भी हम आगे बढ़ा देंगे, तो ये दोनों जा कर के मिलता है कहीं इस कंडीशन पर, और यहाँ इसके प्रतिबिंब हमें बनता हुआ दिखाई देता है। चूँकि हमें ये दिखाई भी नहीं देता है क्योंकि ये आभासी होता है, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको। तो ये इस प्रकार से बनता है, इसको आप फिर से एक बार बना लीजिए। देखिए इस तरीके से ये रहेगा और एक सीधा जाएगा। अगर हम यहाँ वस्तु रख देते हैं तो एक सीधा जाने के बाद इसके निचले हिस्से से जाएगा और एक सीधा न जा कर के जो सी है सी से जाएगा और सी से ये कट करके आगे चला जाएगा और ये भी आगे चला जाएगा। इस तरीके से ये बनता है। तो इसके गुण क्या क्या है ये ज़रा मैं लिख देता हूँ आपको। यदि F और O के मध्य है तो वस्तु कहाँ बनाएगा, F तथा C, या ऐसे मान लीजिए C डैश और F डैश, अर्थात F डैश और C डैश के मध्य आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। और इसका आकार कैसा होगा, इसका आकार बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा, अत्यधिक बड़ा नहीं होगा, बड़ा ही हो जाएगा। और प्रतिबिंब का गुण कैसा होगा, ये होगा सीधा, ये हो जाएगा आपका सीधा तथा आभासी, ये होगा सीधा तथा आभासी, ठीक है। आभासी इसलिए क्योंकि जो दर्पण के पीछे दिखाई देगा, अर्थात इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम किसी एक तल पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी एक तल पर प्राप्त करने के लिए हमें उसका वास्तविक प्रतिबिंब होना जरूरी होता है, इसलिए हम इसे दर्शा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो में काफ़ी कट आपको देखने को मिला होगा, कुछ चूँकि लंबा वीडियो था इसलिए काफ़ी कट करना पड़ा। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो पार्ट फोर्थ तो ये है ही है, जो पार्ट 5th आएगा उस पार्ट में हम आपको उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे और उत्तल दर्पण से किस प्रकार प्रकाश परावर्तित होता है ये भी दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अवतल दर्पण में विभिन्न कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनता है, ये मैंने आपको ठीक है व्याख्या करके समझाया है। अब इसमें जो बनाने वाली वस्तुएं हैं वो मैं आपको कॉपी पर ले जा करके मैं आपको दिखा दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे देंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।